सहारनपुर का करेंगे दौरा। हारी हुई सीटों के लिए विशेष रणनीति के तहत होगा दौरा। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। खनन विभाग के 5 अधिकारियों को किया निलंबित। वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ में कार्रवाई। 28 फरवरी को मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमरोहा और सहारनपुर में करेंगे बैठक। पार्टी नेताओं को देंगे जीत का मंत्र। कांग्रेस नेता अजय राय पर मानहानि का मुकदमा। वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दर्ज कराई एफआईआर। राहुल गांधी के विमान को लैंडिंग की परमिशन नहीं देने का लगाया आरोप। सीएम योगी के आवास के बाहर बम की सूचना से मचा हड़कंप। जांच में फर्जी पाई गई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। खनन विभाग के 5 अधिकारियों को किया निलंबित। वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ में कार्रवाई। 28 फरवरी को मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमरोहा और सहारनपुर में करेंगे बैठक। पार्टी नेताओं को देंगे जीत का मंत्र। कांग्रेस नेता अजय राय पर मानहानि का मुकदमा दर्ज। वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दर्ज कराई एफआईआर। राहुल गांधी के विमान को लैंडिंग की परमिशन नहीं देने का लगाया आरोप। महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक। सीएम ने मुक्तेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि पर प्रदोष और शनिवार से होने वाले दुर्लभ संयोग से देश भर में शिव भक्त भगवान शिव की आराधना में जुटे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का लगा तांता। यूपी के अन्य शहरों में भी भक्तों का जमावड़ा। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर बम बम भोले के जयकारे। संगम नगरी के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिवालयों में श्रद्धालु कर रहे जलाभिषेक। प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर, नाग वासुकी मंदिर और सोमेश्वर महादेव में भक्तों का तांता। गाजियाबाद के शिवालयों में महाशिवरात्रि का पावन त्योहार। हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। लंबी कतारों में खड़े दिखे भक्त। वाराणसी में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भारी भीड़। बम बम बोले के जयकारों से गूंजा शिवालय। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। काशी में शिवरात्रि पर लोकगीत गायकों की शिव भक्ति। लोकगीत गायकों की टोली बाबा के गीतों के जरिए पेश की गई अपनी श्रद्धा। संभल में आस्था के नाम पर अश्लीलता। रामतेरी गंगा मैली गाने पर अश्लील डांस किया गया। कस्बा चंदोसी का मामला। लखनऊ में लक्ष्मण टीला स्थित टीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की इजाजत को लेकर याचिका। सिविल जज जूनियर डिवीजन साउथ की कोर्ट ने मंजूर की याचिका। कोर्ट ने याचिका पर विपक्षियों को भेजा समन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शिव आराधना। चंपावत के बनखंडी महादेव में किया रुद्राभिषेक। राज्य की खुशहाली की कामना की। 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 21 अप्रैल को बाबा की उत्सव डोली होगी। ऊखीमठ से केदारनाथ रवाना। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से हुई कपाट खुलने की घोषणा। रावल भीमाशंकर लिंग ने धर्माधिकारी व वेद पाठियों के समक्ष किया तिथि का ऐलान। शिवरात्रि के चलते ऋषिकेश के पौराणिक शिवालयों में भारी भीड़। बड़ी संख्या में शिव भक्त अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने, जलाभिषेक करने पहुंचे। ऋषिकेश के पौराणिक मंदिर चंद्रेश्वर, वीरभद्र और नीलकंठ महादेव का मंदिर में बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। देहरादून में महाशिवरात्रि की धूम। शिव मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। आपदा प्रभावित जोशीमठ में शिवरात्रि की धूम। ज्योतिरेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान महादेव का श्रद्धालुओं ने किया रुद्राभिषेक। जोशीमठ की खुशहाली समृद्धि की कामना की गई। टिहरी में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देवलसारी, ओणेश्वर, कोटेश्वर और प्राचीन सतेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर समेत जिले के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता।
शिवालयों में कतारों में दिखे श्रद्धालु ने विशेष पूजा अर्चना कर अपने व क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। शिव की नगरी हरिद्वार के शिवालयों में भी भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। कनखल स्थित दशेश्वर महादेव मंदिर में जुटे श्रद्धालु। दशेश्वर महादेव मंदिर को कहा जाता है भगवान शिव का ससुराल। रुड़की के डाडा जलाल गांव में लगाई गई धारा 144। शिवरात्रि पर शोभा यात्रा की नहीं थी अनुमति। पिछले साल हनुमान जयंती पर हुआ था बवाल। गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। रामनगर के कॉर्बेट के तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन में दिखा एक घायल बाघ। 1.5 महीने बाद भी वन विभाग नहीं कर पाया है रेस्क्यू। वन्य जीव प्रेमियों ने जताई नाराजगी। घायल बाघ का रिहायशी इलाकों में आना खतरनाक। रामनगर में लंबे समय से बीमार चल रहे मोती हाथी ने तोड़ा दम। हाथी के दोनों अलग पैर में इन्फेक्शन था और एरावत संस्था के पास था मोती हाथी। हरिद्वार के नजीबाबाद में हाईवे पर दिखा हाथी। रास्ते से गुजर रहे लोगों में मची अफरा तफरी। कुछ समय हाईवे पर बिताने के बाद जंगल में लौटा हाथी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज संजय कुमार मिश्रा का तबादला। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। जस्टिस मिश्रा के जाने के बाद में हाईकोर्ट में बचे थे केवल 5 जज, 6 पद खाली। उत्तराखंड के लोअर से हाईकोर्ट तक में करीब 3.5 लाख से ज्यादा के मामले लंबित हैं। अकेले हाईकोर्ट में 44,000 की पेंडिंग है। आरटीआई एक्टिविस्ट नदीम उद्दीन की एप्लीकेशन पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब में खुलासा हुआ। उत्तराखंड में ड्रोन बनेगा पुलिस का मददगार। चीता पुलिस के साथ ड्रोन के जरिए भी होगी गश्ती। अपराधियों पर नजर रखने में होगी आसानी। मैदान को पहाड़ से जोड़ने के लिए अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे है पहाड़ की लाइफलाइन। क्वारब में खस्ताहाल पुल के निर्माण में देरी से लोगों की बढ़ी परेशानी। कांग्रेस विधायक ने निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की। कोटद्वार में बिजली विभाग को बकाया राशि वसूलने की 20 साल बाद आई याद। कई लोगों को भेजा गया नोटिस। कई उपभोक्ता कटवा चुके हैं बिजली कनेक्शन। टिहरी में राजा प्रताप शाह की ओर से बसाए गए प्रताप नगर के ऐतिहासिक राजमहल को बचाने की मांग। पर्यटन विभाग ने कहा कि प्रताप नगर को पर्यटन सर्किट से जोड़ेंगे और राजमहल को हेरिटेज रिजॉर्ट के रूप में करेंगे डेवलप। शाहजहांपुर में खतरनाक आवारा सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन। नगर निगम के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद में सांड का रेस्क्यू किया। कई लोगों को कर चुका था घायल। हमीरपुर में डीएम की एक और बड़ी पहल। 2 संस्कृत स्कूल के बीच में मैची मैच। बच्चों ने धोती कुर्ता पहनकर खेला क्रिकेट। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 इनामी बदमाशों के पैर में गोली लगी। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक और मोबाइल बरामद। लखीमपुर खीरी में एसएसबी जवानों को मिली बड़ी सफलता। जवानों ने भारत नेपाल सीमा से एक चीनी नागरिक वांग को हिरासत में लिया। अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था चीनी नागरिक। जालोर में कपड़े की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सीतापुर में गन्ने के खेत में लगी आग। किसानों का 30 बीघा फसल जलकर हुई राख। बिजली की तार से पार्किंग से आग लगी है और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरदोई के पचडेवरा क्षेत्र में बारातियों से भरी बोलेरो बेकाबू होकर पलटी। हादसे में मासूम सहित 5 लोगों की मौत हुई। गंभीर रूप से घायल हुए 6 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र में करंट लगने से युवक की मौत हुई। शादी और पार्टियों में लाइट पकड़ने का काम करता था मृतक। बेहटा हाजीपुर स्थित निजी अस्पताल के बाहर छोड़कर भागा। साथ ही पुलिस जांच में जुटी। पीलीभीत में बाइक सवार मां बेटों को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी। हादसे में मां और एक बेटे की मौत हुई। दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरखेड़ा इलाके में शादी में जा रहा था युवक।
आगरा में हाईवे पार कर रहे बुजुर्ग को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बुजुर्ग कई फीट दूर जाकर गिरा। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर में कार टक्कर के बाद लोग नाराज हो गए। एसपी ऑफिस पहुंचे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के लोग और एसपी को सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई की मांग की। बीते 15 फरवरी की रात विवाद का वीडियो हुआ था वायरल। नोएडा में स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू। ऑडिट पैनल में शामिल हुई 7 एजेंसियां। कई और एजेंसियों के शामिल होने की जानकारी। इमारत की मजबूती को परखेगी एजेंसियां। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है बीजेपी। हर मोर्चे पर हम लोग नंबर 1 है। विश्वास है कि यूपी में सभी सीटें जीतेगी बीजेपी। कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा। बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मंदिर के आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। नोएडा के सेक्टर 2 नाले से मिला युवक का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीसीपी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू। इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी में क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। जल्द अन्य आरोपियों की हो सकती है गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी में लापरवाही का एक और वीडियो आया सामने। स्कूली छात्रों का कारों से जानलेवा स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ। शहर के नहर पटरी पर 10 कारों में स्टंट का वीडियो। अलीगढ़ में आस्था के नाम पर खिलवाड़। गंगा घाट से जल भरकर लौट रहे कांवड़ियों को युवक ने बांटी बियर। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अज्ञात युवक की तलाश में जुटी पुलिस। बरेली में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंगस्टर में फरार चल रहा था बदमाश लकी राठौर। पीलीभीत के बीसलपुर में सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 6 से ज्यादा लोगों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ितों की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में पति ने की पत्नी की हत्या। धारदार हथियार से गला रेतकर वारदात को अंजाम दिया। मायके में रह रही पत्नी से मिलने आया था आरोपी पति। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में लुटेरा घायल हुआ। पकड़े गए लुटेरे पर 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज। कुछ दिन पहले पर्स लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के वक्त महिला गंभीर रूप से घायल हुई। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में हुई थी मुठभेड़। कौशाम्बी में कुत्तों को मारी गई गोली। भौंकने पर कुत्ते को गोली मारी। फरार आरोपी पप्पू मियां पर एफआईआर दर्ज। लाइसेंसी बंदूक से गोली मारने का आरोप। पिपरी थाना के भीखपुर मिंडवारा का मामला। बलरामपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बुजुर्ग की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तुलसीपुर थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। जमीन के लालच में बुजुर्ग की हत्या की गई। एक लोहे की रॉड भी बरामद। मुसहवा गांव का मामला। अंबेडकर नगर में अस्पताल के बाहर तड़पते रहे घायल पति पत्नी। घायलों का आरोप कि सिपाही के कहने पर डॉक्टरों ने जबरन डिस्चार्ज किया। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का मामला। उत्तर प्रदेश के टीचर्स भी जाएंगे विदेश। ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को नीदरलैंड भेजा जाएगा। स्टेट और नेशनल अवार्डी शिक्षकों का टीम ने किया चयन। गोंडा के टाउन हॉल में किसान मेले का आयोजन किया गया। कृषि विभाग ने प्रदर्शनी भी लगाई। किसानों को जागरूक किया गया। जैविक खेती पशुपालन के लिए प्रेरित किया गया। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट साइट ऑफिस में हुई बैठक में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा रहे मौजूद। जेवर एयरपोर्ट को लेकर चर्चा। सितंबर 2024 तक बन जाएगा जेवर एयरपोर्ट। साउथ अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क पहुंचे चीते। भारतीय सेना के विमान से लाए गए चीते।